एक बीमार आए थे, उन्होंने रात को शरीर छोड़ दिया। तो हम रोज देखते हैं, ये भजन मुझे प्रेरणा हो रही है गाने की। इसमें जो शब्द आ रहे हैं कृपया सब ध्यान दें और मेरे पीछे सब बोलें। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना को, हरि बिन ते हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन। देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये हरि हे कृष्ण, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। लेकिन हम इतने संसार में खोए हुए हैं, इसी बात को नहीं समझते और नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। तो भजन के शब्द, बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा है, तू घर मेरा है। काल निगारा सर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन। जब कोई चला जाता तो लेखक लिख रहे हैं, 3 दिना तक रोवे तिरिया, 3 दिना तक रोवे तिरिया, तेरा तक तेरा भाई रे, जन्म जन्म की माता रोवे, कर गए हो आस पराई रे, कर गए हो आस। लेखक ने लिखा है 3 दिन तक तेरी पत्नी रोती है, 13 तक तेरा भाई। ऐसे भजन को उन्होंने सेटिंग, जन्म जन्म की माता रोए, माता पूरी जन्म रोती है कि मेरा बेटा चला गया, आस पलाई कर गया। ये हम सब की गति है, लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आती। संत समझा रहे हैं, संत हमको नरकों में जाने से बचा रहे आए हैं। प्रभुपाद, सच्चे संत प्रभुपाद, क्योंकि हम भगवान को भूलकर इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। ये सब की गति है। प्राय लोग जो हैं वो माया पड़े हुए हैं और ये सोचते हैं यहीं रहना मैंने हमेशा के लिए। कुछ हमारी चेतना जागृत नहीं होती अंदर से। तो प्रभुपाद कृपा से हमें अपनी चेतना को जागृत करना है। हमारी शुद्ध आध्यात्मिक चेतना भावना वो सो रही है, उसको जागृत करना है। क्यों? अब जब हम देखने गए तो कैंसर का मरीज तब चला पड़ा, तो बोलते कुछ भी नहीं। कल ही शाम को हम देखने गए थे, तो हमारी क्या गति होगी? वो भी आत्मा है। वो कहते हैं कि हमारे एक गुरु भाई से दीक्षित था, लोकनाथ महाराज से दीक्षित है। हमारी क्या गति होगी? कभी हमने सोचा? नहीं सोचते। जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे रह जाते हैं, वो भी मुंह माया पड़े रहते हैं। इसका कारण जैसे यहाँ बताया है, ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सुगाई रे, लोग कुटुंब मर घट के बासी,
हंस अकेला जाई रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन ते। हे मेरे मूर्ख मन, सुभाय हरि के तुम्हारा कोई संसार में नहीं है, ना कोई संगी ना कोई साथी, कोई संगी साथी कोई हमारा नहीं, ना कोई सगा सगे, जो सगे भी हैं वो भी हमारे नहीं है। लोग कुटुंब मरघट के बासी, जो जितने भी लोग हैं मरघट तक ले जाएंगे शरीर को। फिर हंस अकेला जाए रे, आत्मा अकेली गई है, कोई किसी के साथ ना आता है ना जाता है। लेकिन जीवन काल में विडंबना क्या है, हम इस बात को ही नहीं समझ सकते। और मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, इन्हीं चीजों में खोए रहते हैं, हमारा कोई नहीं यहाँ पर। तो जब तक आत्मा शरीर में है, हमें इसी बात को, इस बात की अनुभूति करनी है, समझना है, क्योंकि एक दिन हम सबको जाना है। जाना नहीं जाना, सब बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? जो नहीं बोल रहे उनको भी जाना है, कोई एक रह ही नहीं सकता कोई भी। जाना तो जाने जाने में अंतर क्या है? आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा है, गरीब है, या कोई संत फकीर है, सब जाएंगे। जाने जाने में अंतर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? शुद्ध भक्त भगवान की, जैसे प्रभुपाद जी, उनके लिए विष्णु दूत आते हैं। और देखो ये भी परीक्षा होती है, जिन्हें विष्णु दूत ले जाते हैं आत्मा को, तो शरीर जो है ना, मरने के बाद अकड़ता नहीं, ये यहाँ ध्यान रखो, ये परीक्षा कर लेना। हमारे कुछ मूर्ख गुरु भाई विदेशी, मैं यहीं था, प्रभुपाद जब बड़े बीमार थे तो वो कहते थे प्रभुपाद का शरीर अकड़ जाएगा, मतलब श्रद्धा नहीं है ना, और खुद वो बड़ी दुर्गति से हमारे जो ऐसा कहते थे। प्रभुपाद ने एक अच्छा, फिर वो मूवी बनाने लगा, एक हमारा गुरु भाई विदेशी ही, वो मूवी ये बनाता है, उसको मूवी नहीं बनाने दे, कि नहीं ये नहीं बनानी, मूर्ख लोग। लेकिन उसने मूवी बना दी, और सच्चाई वो हमेशा के लिए है। आपने प्रभुपाद जी की मूवी देखी होगी, कहीं ने देखी है नहीं? प्रभुपाद जी को जो समाधि में रख किया, हाथ इधर हो रहा है, सर इधर हो रहा है, जैसे सो रहे हैं। शरीर उनका बड़ा, उन्होंने बड़े कष्ट उठाए सारे संसार के लिए, दुबला पतला शरीर हो गया था, लेकिन बेचारे सब कष्ट उठा रहे हैं। इतना कष्ट कोई नहीं उठा सकता। भक्त लोग, भक्ति एक ऐसे हैं जो पर दुख दुखी, जो दूसरों को दुखी देकर दुखी हो जाते हैं। हम अगर ये चोला पहने तो भक्त नहीं बने, ये है भक्त, असली भक्त। उनके कार्य से, उनके चलन से, उनकी बातों से सिद्ध होता है। बड़ी इस दास पर, इस तुच्छ दास पर बड़ी कृपा थी उनकी। आखिरी समय में, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारा जीबीसी आए तो उसको मेरे लिए पूछते हैं, वो अवाक भाई, वो तो अपने आप को बड़ा महान समझता था बेचारा, जीबीसी उसके फिर कारनामे ऐसे ही रहे। तो वो उच्च सेवक उसके लिए याद कर रहे हैं, लेकिन उसने इतना किया कि हमको बुला लिया अफ्रीका से, हम आ गए, उनको देखा, ऐसी अवस्था थी, हड्डियों का ढांचा। लेकिन और शरीर छोड़ने से देखो चेतना कितनी ऊंची थी उनकी। शरीर छोड़ने से मेरे ख्याल हफ्ता या 5-6 दिन पहले वो अनुवाद कर रहे हैं, और इतना दिव्य अनुवाद है वो, आखिरी दिनों का किया हुआ 10वें स्कंद का। वो भी बेचारे, यानी शरीर की चिंता नहीं उनकी, हम सब की पापियों की चिंता है, इन लोगों का उद्धार हो जाए।
दसम स्कंद छोटा सा है जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है, पढ़ो उसको। आखिरी समय में इतने दिव्य शब्द, सारे शब्द उनके दिव्य थे। और ये वो कहते थे कि जो पुस्तकें हैं मेरी, मैं थोड़ा लिखता हूँ उनको, ये तो कृष्ण भगवान ही लिख रहे हैं, उनकी कृपा थी। तो मुझे जब याद किया तो मैं आया, उनकी कृपा से, दास पर कृपा। एक बात बताता हूँ, तो उनका जो सचिव था उसने मुझे कहा जाओ प्रभुपाद जी के चरणों को नहीं छूना। उन्होंने मना किया कि कोई मेरे चरणों को नहीं छुएगा। सब हम शिष्य हैं उनके, उस समय शिष्य थे, तकरीबन प्रभुपाद के शिष्य थे, सबको मना किया। तो मैं गया तो उनकी चरण सेवा करने लगा। चरण नहीं स्पर्श किए, उनके दिव्य शरीर, सारा शरीर दिव्य था उनका। टांगों में थोड़ा दबाने लगा मैं। जब दबाने लगा तो पास में एक हमारा गुरु भाई बैठा था, उसको पूछते हैं धीरे से, क्योंकि बड़ी कमजोर है, कौन है? तो उसने मेरा नाम लिया, कहते मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील कंफर्टेबल, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर पता लग गया, फिर कहते हैं थोड़ी ऊंची में, तू मेरे पाँव को क्यों नहीं दबाता? मैंने प्रभुपाद मुझे मना किया, कोई आपके चरणों को नहीं छूना। कहता नहीं छूना, मैं तेरे को थोड़ा मना किया है। इतनी कृपा थी उनकी दास पर, तू मेरे चरणों को छू सकता, बाकी सब मेरे गुरु भाई मना कर दिया। ये विदेशियों के सर पर पता कितने पाप थे, गौ मांस खाना, बेविचार करना, अत्याचार करना। आज एक औरत, कल दूसरी, परसों तीसरी, परसों चौथी। औरतें बदलना, औरतें मर्दों को बदल रही हैं। सुनाई थी इनका कल्चर, क्या लोग हैं ये, उनकी तरफ हम आकर्षित थे। इसलिए महान वैष्णव ने, भगवान के शुद्ध भक्त ने उनको बदला। ये बात भी सुनाई है, नए नए लोग आते हैं। मैं सियाटल वाशिंगटन में था, एक माता मुझे बताती है, वो हमारी संस्था में है, हमारी गुरु बहन है। कहती महाराज मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। वो लोग शर्म नहीं करते इस बात की, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं। तो मैंने शिकागो में कहा भाई तुम लोग क्या कैसे देश में रहते हो? सब हिंदुओं के घर में सत्संग था। एक स्त्री ने बताया कि 17 खसम उसकी माँ बदल चुकी है, 18वां ढूंढ रही है। कहते स्वामी जी ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, एलिजाबेथ टेलर, मैंने नाम याद रखा उसका, वो 27 खसम बदल चुकी है, 28 में ढूंढ रही है। ये पशुओं से भी ज्ञात गुजरा जीवन है इनका, उनको इन्होंने बदला। हम सोच नहीं सकते ना, हमारा मस्तिष्क इतना बेकार है, इनकी महानता को नहीं हम सोच सकते। ये छोटी बात है ऐसे लोगों को बदलना, महापापियों को बदलना छोटी, बहुत बड़ी बात है। और उनके अनुयायी हम भारतीय, जिनको बड़ी कर्मों से ये भारत में जन्म मिला। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि से मनुष्य जन्म हो ले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। ये महाप्रभु के शब्द बोलो, इनको याद रखो, आप सब भारतीय हो। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो ले यार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। ये भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? स्वयं कृष्ण है, वो कलयुग में प्रकट है। भागवत में उनको बारे में लिखा है, 11वें स्कंद में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव महाराज, परीक्षित जी को बता रहे हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सा गोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेध। 11वें स्कंद में है। तो उनका कृष्ण, कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण पर उनका वर्ण रंग गोरा है, रंग सांवला नहीं है, कृष्ण सांवले थे। तो सा कृष्णम, वो कृष्ण है। सांगोपांगस्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ वो प्रकट होते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय, और उनके साथ कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। लोगों को कीर्तन से, कलयुग में भी भगवान आए बड़ी कृपा करके। हम लोग भूल गए थे, उन्होंने अपने पार्षद प्रभुपाद जी को भेज दिया।
जाओ, ये मूर्ख लोग जो हैं विदेशियों की ओर आकर्षित हैं, जो घोर नरकों में जाने वाले लोग हैं, जो विषयी कीट हैं, विषयों के कीड़े हैं, जाओ तुम उनको बदलो, उनकी ओर ये भारतीय लोग आकर्षित हैं। ये हम भारतीयों पर प्रभुपाद जो है ये कृपा है। विदेशी बदले, बहुत सारे भारतीयों को भी सोचने का मौका मिला, मिला नहीं मिला? देखो भाई, गोरा भक्ति कर रहा है। पहले एक बात जसमती नंदन की बताई थी। जसमती नंदन ब्राह्मण था, सूरत का, गुजराती ब्राह्मण। इंजीनियरिंग की सूरत में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की अमेरिका में, वहाँ इंजीनियर लग गया। ऐसा सुनने में आता, सब कुछ खाने पीने लग पड़े। आप समझ जाते हैं क्या बताऊँ पूरी बात। अमेरिका में सब कुछ खाने पीने लग पड़ा, पैसे मिल रहे हैं। और फिर उसने एक गोरी लड़की से भी शादी की थी। उसने क्या देखा कि कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है इधर अमेरिका में, गोरे कीर्तन कर रहे हैं, तिलक लगाकर, शिखाएं रखी हैं, हेड शेव्ड है। भाई ये कौन होगा ये कीर्तन? पता करने लगा, पता किया, भाई ऐसे ऐसे है। आया, सुनता है, प्रभुपाद जी से मिला। मिलने के बाद नौकरी छोड़ दी उसने, त्याग संज्ञा पत्र, पैसा कमाना छोड़ दिया और प्रभुपाद जी का शिष्य बन गया। प्रभुपाद जी ने उसको कहा, तुम जाओ गुजरात में प्रचार करो। गुजरात में जो प्रचार आज है पूरे गुजरात में, उसी ने शुरू किया था। चाहे वो जैसा भी था, प्रचार उसी ने शुरू किया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, भारतीय जो विदेश में थे उनको भी सोचने का मौका मिला। तो हमें ऐसे संतों की शरण लेनी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि जैसे वो चला गया, चुप था बेचारा, बोलना तो रात को था नहीं, थोड़ा सा सर को हिलाया था, कैंसर था। लोकनाथ महाराज का शिष्य था मेरे ख्याल में, हमारे गुरु भाई हैं लोकनाथ, उनका शिष्य था। बड़े कष्ट में था ना बड़े। आप जब गए तो तड़पना ना? नहीं, आपने जब देखा तो उसको डिक्लेयर किया था भाई ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तब तड़फड़ा था नहीं है? तो हमारी क्या गति होगी ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। पर अभी अगर हम मेहनत करें ना, अपनी गति को अच्छा कर सकते हैं। संत समझा रहे हैं, भाई ये जो लोग हैं, कोई तेरा संगी साथी यहाँ नहीं, कोई सगा सगाई तेरा नहीं यहाँ पर, लोग कुटुंब मरकट के वासी, ये जो लोग हैं तेरे को मरकट तक छोड़ के आ जाएंगे जहाँ शमशान है। हंस अकेला, फिर अकेले तुम्हें दुनिया से जाना पड़ेगा। संत ने बोला, फिर कह रहे हरि बिन तेरो मेरे मनवा, अपने मन को समझा रहे हैं संत, हरि बिन तेरो मेरे मनवा दूसरा कोई नहीं। फिर इसको थोड़ा नीचे कर, इधर इसको कर दिया, अगर मैं ही नीचे ऊपर कर दिया करूंगा, नीचे नीचे शुरुआत में, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। बाग लगाया महल बनाया, तू कहे कर मेरा रे। बड़ा बाग लगाया, महल बनाया। एक बार मैं कनाडा में था, तो एक हमारी शिष्या, वो जम्मू की है, तो उसका पति, हम शिष्य के घर में गए, कैसा हमारा, आओ दिखाऊं मैं, क्या देखो मैंने कैसा बाग लगा, कितना बढ़िया बाग लगाया है। मैं चुप रहा। काला निकाला सर पर बाजे, एक मैंने अपनी आंखों से देखा। एक दिन वो मंदिर में आया और वही मृत्यु हो गई उसकी। जो मुझे कह रहा कि देखो मैंने बाग लगाया है, पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वो धार्मिक नहीं था पर पत्नी के कारण मंदिर में आता था। फिर लूट लिया तेरा डेरा रे, सब कुछ लूट लिया। काल जब आता है, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले घर बार दूर की चीज नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। पर समझ किसको आ रहा है? किसी को आ रहा समझ? जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा कौन है? मेरे तो भगवान है।
हरि बिन तेरे मन, हरि के बगैर तेरा कोई नहीं है। मैं कर सकता हूँ उसके नीचे पर, इधर से कर दिया करना तो है, पहले था। हाँ तो मैं ही करूंगा, चलो अभी कर, आगे के लिए जाने को मैं ही कर लिया करूंगा। जब कोई चला जाता है, उन्होंने कहा 3 दिन तक रोवे तेरी पत्नी, और 3 दिन तक रोएगी, 13 तक तेरा भाई रे, 13 दिन तक तेरा भाई रोएगा। माता पूरे जन्म रोते रहेगी, मेरा बेटा चला गया, अभी वापस नहीं आएगा, वही गया हुआ वापस नहीं आता। लेकिन हम क्यों नहीं समझते, हम माया में पड़े हुए हैं, माया के वशीभूत हैं। हमने भगवान की शरण में आना है। भगवान ने भी गीता में कहा, देव ही एश गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी जो माया है इसको लांघना बहुत कठिन है, दुरत्या। फिर भगवान भी कहते कैसे लांघा जाएगा, माँ में वा ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, भगवान कहते हैं मायाम एतन तरन्ति थे। गुरु महाराज ने, प्रभुपाद ने क्या समझाया, कृष्ण की शरण में आओ। ये नहीं कहा किसी को मेरी शरण में आना है ना, कृष्ण की शरण। और भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आते हैं मेरी माया को लांघ जाते हैं, माया हम एतन तरन्ति थे। तो हमें कृष्ण की शरण में होना है, जब तक जीव ना, चाहे स्त्री का चोला है चाहे पुरुष का चोला है, नहीं हुए याद रखो इस बात को, प्रभुपाद की कृपा से हमें पछताना पड़ेगा, मल मल का हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा, लेकिन गया समय वापस नहीं आएगा। कोई हमारी मदद कितना भी कुछ हम कहें करें, कुछ नहीं हो सकता। आज हो सकता है अगर हम ऐसे महात्माओं की कृपा से भक्ति में आ जाते हैं, प्रभुपाद की कृपा से। ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे, कोई भी नहीं है भाई तेरा। ये लोग सारे मरकट तक जाएंगे जहां तुमको जलाया जाएगा, पर तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा दुनिया से। जैसे एक शब्द कहते हैं हम, आए भी अकेला जाए भी अकेला, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी और आए भी अकेला जाए भी अकेला, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी और कई बार हम ना साधु वेश में कई सारे होते हैं, आ जाते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तित नहीं होता। क्यों? जीवन में इतने पाप किए, उनसे मुक्ति नहीं हुई, अभी भी अपराध कर रहे हैं, अपराधों पे अपराध कर रहे हैं। जब अपराध करते रहेंगे ना हम, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, हम जानते हुए अनजान बने रहेंगे। अगर मैं अपराधी हूँ, मैंने किसी को मरते देखा, मरा मर गया, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं रहेगी, अपराध है। अरे इन अपराधों से बचो, इन अपराधों से बचना है। जैसे हमारे शिला नित्यानंद भगवान जो बलराम जी के अवतार है, अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण है, ये नित्यानंद भगवान कह रहे हैं। और लिखा है इसको हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो बड़े महान ख्रिस्ती थे, अंग्रेजों के टाइम जज थे, बड़ा प्रयास किया उन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का। तो उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो निष्ठ किए ब्रह्मचारी। भक्ति विनोद ठाकुर के 11 बच्चे थे,
पुत्र उनका भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर का। वो इतने महान थे, उन्होंने बड़ा प्रचार किया, गौड़िया मठ भारत में स्थापित किए। गौड़िया मठ में जो आए भक्त बने, उनको विदेशों में भेजा, जाओ विदेशों में प्रचार करो। क्यों? विदेशियात का भूत इतना सवार हो गया है हम लोगों पर, हम नहीं सोच रहे भविष्य का। पागल हो गए सारे हिंदुस्तानी, हो गए पागल या नहीं? इसलिए विदेशियों को बदलना जरूरी था। तो भक्ति सिद्धांत भेजने सब हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं वहां हम नहीं प्रचार कर सकते, वहां पर सूर्य कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, पैंट कमीज पहननी पड़ेगी, वो नहीं, अंग्रेज नहीं समझ सकते। गुरु महाराज का एक मित्र था मिस्टर मलिक, मलिक जी कहते हैं हमारे गुरु महाराज को। जब गुरु महाराज को 20s में थे, पता 25-26 साल उम्र होगी, 20s मतलब 25-26 साल, 30 से नीचे नीचे। कहते अभय, हमारे गुरु महाराज का नाम था अभय। चलो एक बड़े से संत आए हैं यहाँ पर, कह रहे संत ऐसे ही नहीं, कह नहीं अभय ये बड़ा विशेष है। मना किया लेकिन वो ले गए, कहते नहीं चलो, ये सब दिव्य प्रबंध था भगवान का। गुरु महाराज की आजकल संत जानते ही आप, कोई जेलों की हवा कर रहे हैं, करोड़ों चिल्ले बना करके, ऐसे बहुत घूम रहे हैं भारत में, बुरी हालत है। लेकिन याद रखो ऐसे संत नहीं मिलेंगे आपको। कई संत अपना उद्धार कर देंगे, ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे भी हैं, लेकिन दूसरों का उद्धार जैसा इन्होंने किया था किसी ने नहीं किया। अभी जैसे वो है राजेंद्र महाराज, वो भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा, राजेंद्र महाराज ने क्या कहा, उन्होंने तेरे पास आने का होगा है? हाँ, राजेंद्र महाराज लेक्चर करते हैं, सारी दुनिया सुनती है उनको। उन्होंने कहा प्रभुपाद ने कितना महान कार्य किया। और ये हैं, वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसे किया कि वृंदावन के जो साधु संत हैं वो तो सब कुछ खाते पीते, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को बदल दिया। नंगे पैर यहाँ पे धूप में परिक्रमा करते हैं, चाय कॉफी भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते। हाँ ये बिल्कुल उन्होंने उन लोगों की चाय काफी छुड़ाई जो शराब के बिना बात नहीं करते थे। कितनी बड़ी बात है। तो ये राजेंद्र महाराज कह रहे हैं, उन्होंने लोगों की चाय काफी भी छुड़ा दी। तो और प्रेमानंद ने भी तारीफ की कि पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। तो लोग अच्छी आत्मा समझ रहे हैं, लेकिन सब नहीं समझ पा रहे। तो हमें समझना है। मैं उनकी कृपा से आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, प्रभुपाद जी की बातों को समझो, चाहे स्त्री चोला चाहे पुरुष का चोला, भक्ति में गंभीर बनो। क्या बनना है? क्योंकि कब बुलावा आ जाए। इसकी कितनी उम्र होगी जो चला गया? 59। कुछ ज्यादा उम्र थोड़ी है, 59 बड़ी उम्र है? थोड़ी उम्र है, थोड़ी उम्र में चला गया बेचारा। 59 उम्र थी, पत्नी होगी उसकी 54 की हो है। तो कोई किसी के जीवन का भरोसा नहीं, ना मेरे का, ना आपका, ना इनके, ना उनका। तो फिर भरोसा जब नहीं है तो भगवान की शरण में आना हमने। और भगवान की शरण तब मिलेगी जब प्रभुपाद जी कृपा करेंगे। क्योंकि एक भजन में हमारे एक आचार्य लिख रहे हैं, देखना हो सकता है ये फिर वापस इसको ले आना। आचार्य क्या लिख रहे हैं? कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, अमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली धाई दवा पाचे पाचे। हे वैष्णव ठाकुर, ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया रे सागर, ए दासे करुणा करे, दिया पद छाया, शोधा है आम आया, तुम्हारा चरण धरी। ये भजन शुद्ध भक्त के द्वारा गाया गया, बांग्ला भाषा है पर दिव्य अति दिव्य। वो वैष्णव ठाकुर मेरे पर दया करो, वो वैष्णव ठाकुर दया, आप दया के सागर हैं, ए दास से करुणा करी, इस दास पर कृपा करो। क्या करो? दिया पद, अब मुझे अपने चरणों की छाया दो, मुझे अपने चरणों में रखो। दिया पद छाया, शोधा है आम आया, मुझे शुद्ध करो। हमें शुद्धि चाहिए।
ये बातें समझ क्यों नहीं आती? सब मर रहे हैं, मैं नहीं मरूंगा, अशुद्धि है। क्या है? क्या है? याद रखो, दिया पद छाया शोधा है अमाया, मुझे शुद्ध करो, तुम्हारा चरणों धरी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, चरणों में सर झुकाता हूँ। छाया बेकदामी छाया दोष शोधी, यही रोक दो। छाया गुना देहो दासे, छाया सत्संग देहे अमार, वसी से संगे रासे। आप कृपा पूर्वक मेरे षड गुणों, षड बेगों का दमन, 6 बेग है हमारे ऊपर, पीछे बाद में पढ़ूंगा मैं, नीचे लिखे, मेरे 6 बेगों का दमन करो तथा मेरे 6 दोषों को सुधार करो। मेरे 6 दोषों का सुधार आप कर सकते हैं। जो सुधरे हैं वही तो सुधार सकते हैं ना। जो खुद शराब पीता है दूसरे की शराब चढ़ा सकता है? ये हो रहा है। खुद लोग उल्टे सीधे काम करने वाले दूसरों को भक्त बना रहे हैं। ये है सच्चाई। आप कृपा पूर्वक मेरे छठ बेगों का दमन करो, दमन तथा मेरे 6 दोषों को सुधारो कर 6 गुणों को प्रदान करो। मुझे 6 गुण दो सदगुरुदेव हैं। ये वैष्णव ठाकुर मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करो। ये भी बताया अभी बाद में। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ, आपके चरणों में इसकी आशा लगा के बैठा हूँ। फिर लेखक भी जो हैं वो भी शुद्ध भक्त हैं भगवान के। शुद्ध मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं, संसार से बिल्कुल विरक्त। एकाकी अमार ना ही पाया बल, तुम्हारी नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देव कृष्ण नाम धाने, अकेला हरि नाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं कर सकता गुरुदेव। अतः आप मुझे कृपा पूर्वक कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान करो। क्या मांगा है? कि कृष्ण नाम में मेरी श्रद्धा हो। कृष्ण नाम की मात्र एक बूंद मात्र। उतरी बैठ, घंटे बाद तो आगे क्या पढ़ना, उतरी बैठ, पीछे जगह नहीं है। टाइम पे आना नहीं, फिर आगे बैठना। आप मुझे कृपा पूर्वक कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। असली धन जो है, कबीर जी ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। सारी दुनिया गरीब है, धनवान वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है। ये जो दूसरा धन है ना, ये यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन हम ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ही ले जाना है। ऐसे सोच करते हैं इकट्ठा, बोलो सारी दुनिया कर रही है। अभी आपको बताऊं मैं एक बताती बात, बड़ी पुरानी बात है, हम छोटे छोटे थे। जम्मू में एक सरदार जी थे, वो हलवाई का काम था उनका। उनमें कोई आगे बच्चे कोई नहीं थे उनके। अब मर गए तो फिर जब कोई किसी का नहीं हो तो फिर सरकार आकर टेक ओवर करती है नहीं। गवर्नमेंट है, इसकी सब तलाशी की। उसके अलमारी से 6 लाख के नोट मिले, गड्डियां पड़ी, 3 लाख को दिमाग खा गई थी। वो ये पेपर में छपा था। तो कितनी मतलब मोह माया कितनी है। सब 6 लाख के नोट रखे हैं, अपने ना उपयोग में लाए ना किसी को दिए, उनको दीमक खा गई 3 लाख को। 3 लाख बच्चों सरकार ले गई होगी। तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हम सब ऐसे मुंह माया फंसे हैं, सरदार जी नहीं, हम सब फंसे हुए हैं। वो तो सामने आ गए थे, उदाहरण बता दिया। स्त्री क्या पुरुष क्या, किसी को आगे का नहीं है। लेकिन ये जो आपके सामने चित्र लगा है, इनको सबकी चिंता दी, पूरे संसार की। और देखो कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, बहुत सारी बातें कही उन्होंने। देखो पाकिस्तानी हमारी दुश्मन है या नहीं है? हर बार हिंदुस्तान पर अटैक करते हैं, हर बार अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान की प्लानिंग यही है कि हिंदुओं को खत्म करो, अब खुद खत्म हो रहे हैं वो। मुझे कहा
नव जोगिंदर, आई वॉन्ट यू टू गो टू पाकिस्तान, मैं ये चाहता हूँ तो पाकिस्तान में जाके प्रचार करो, ये मुझे कहा था उन्होंने। उन्हें पाकिस्तानियों की भी चिंता है। और शुद्ध भक्त, कोई जाति पात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई जात पात नहीं। गुरु महाराज जो हैं ये सब इससे ऊपर थे। महाप्रभु ने कोई जात पात नहीं पूछी। आत्मा चाहे मुसलमान के शरीर में है चाहे ईसाइयों के शरीर में है, तो वो आत्मा है ना। कर्म से कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई बना, कोई हिंदू बना। तो ये शब्द उन्होंने मुझे कहे थे। तो अभी मैं सोच सकता हूँ उनकी दिल में कितनी दया थी पाकिस्तानियों के प्रति भी। हमारे हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी हैं, पर गुरु महाराज ने ये भी कहे शब्द, Anyone who preach to the Muslims, I will take the dust of his feet. जो कोई मुसलमानों को प्रचार करेगा ना, मैं उसके पाँव की धूल ही लूंगा। एक गुरु महाराज के शब्द है। मुसलमान भी आत्मा है, जो कर्म कर रहे हैं वो बेचारे जो पापों के जो भरे हुए हैं वो उल्टे सीधे काम करेंगे। भक्त के लिए सभी आत्मा है, कोई ज्यादा भटकी हुई आत्मा है, कोई कम भटकी हुई आत्मा है। लेकिन हम शरीर के स्तर पर हमारे अंदर भेदभाव है। ये अगर भेदभाव बने रहे तो हम भगवान को नहीं मिल सकते। भेदभाव से ऊपर उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे एकाकी अमार ना ही पाया बल हरि नाम संकीर्तन, तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम दाने। अकेले हरि नाम संकीर्तन करना भी मेरे लिए संभव नहीं है गुरुदेव। मुझे आप कृपा पूर्वक कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति, असली धन कृष्ण नाम का धन है। मीरा माता ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन कहता है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। मीरा जी बहुत बड़ी भक्त हुई हैं कृष्ण की, बहुत बड़ी भक्त थी। राज परिवार था, कोई गरीब घर से नहीं थी, राज परिवार। तो मीरा जी कहती है मुझे तो राम रतन धन मिला है, भगवान के नाम का धन मिला है। ये ऐसी अनमोल वस्तु है जो भगवान का नाम है, इसकी कोई कीमत लगा सकता है? अनमोल वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, गुरुदेव से मुझे मिला। ये सतगुरु है प्रभुपाद जी, इनकी कृपा से नाम दुनिया को मिल रहा है। हम सबको इनकी शान लेनी। मीरा भाई तो बेचारी 500 साल पहले, कितने साल पहले, बड़े पहले थी, हुई है। अभी ये है भगवान के प्रतिनिधि, इन्होंने नाम सबको दिया। इनका दिया हुआ नाम हम सबको लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे। कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कर दो। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो और कृष्ण नाम रूपी धन, जो असली धन कृष्ण नाम का है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा जागृत हो। मात्र श्रद्धा प्रदान कीजिए। कृष्णा से तुम्हार, ऐसे जो संत हैं भगवान उनके होते हैं। तुम्हारा शक्ति कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा देते पार। कृष्ण आपके हैं और आप चाहे तो मुझे भी दे सकते हैं। अमी तो कंगाल, मेरे पास कंगाल कुछ नहीं मेरे पास। कृष्ण कृष्ण बोली ढाई तवा पाछे पाछे। अगर आप मेरे को कृष्ण का नाम देंगे, मैं लेकर ये आपके पीछे पीछे चलूंगा। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन हूं,
एक वैष्णव कैसे अपने आप को सोचते हैं। जब ये लिखा ना, वो भी बड़े महान थे, लेकिन कितनी भाव, ये हम हैं ऐसे, लेकिन वो हमारा अभिनय कर रहे हैं, हमारा रूप हमें सिखाने के लिए। वो खुद भी अपने आप को ऐसा कह रहे हैं, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, आप का अनुगमन कर रहा हूं, कि पीछे पीछे चल रहा हूं। अच्छा, 6 बेग जैसे प्रार्थना की है ना, 6 बेग कौन कौन से हैं? वाणी का बेग, मन का बेग, क्रोध का बेग और जीवा का बेग और पेट का बेग और स्त्री का स्पर्श करना, पुरुष का स्पर्श, ये बेग, 6 बेग, वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जनेन्द्रिय का बेग। पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित। इनसे मुझे मुक्त करो गुरुदेव, इनको दूर करो। 6 बेग बताए ना। 6 दोष, अधिक आहार, ज्यादा खाना, ये भी दोष है। भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, भक्ति के अनुसार नहीं दूसरी चेष्टाएं और इच्छाएं करना, भक्ति की इच्छा नहीं करना। प्रजल्प, बेकार की बातें करना। भक्ति के नियमों में दुराग्रह है अथवा अनाग्रह है। भक्ति के नियमों को अच्छी तरह पालन नहीं करना, दुराग्रह करना, अनाग्रह करना, कुसंग, बुरे लोगों का संग करना। भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत्य मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा। याद रखो, गीता में भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भगवान ने पहले ज्ञान योग, ध्यान योग, आराय योग, हठ योग, इनका वर्णन किया। 18वें अध्याय में सबका खंडन कर दिया कि नहीं, मुझे जानना है केवल भक्ति, केवल भक्ति। तो वही कि कुसंग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत्य मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा। सब दूसरे मतवादों को ग्रहण कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे। और देखो, बड़े संत महात्मा बोले जैसे भक्त ये थे ऐसा कोई नहीं। ठीक है या गलत? क्यों? कोई भक्त दूसरे को बना ही नहीं सका। ने दुनिया को भक्त बना दिया, अंग्रेजों को भक्त बना दिया, गोरों को भक्त बना दिया। तो 6 दोष क्या है? अधिक आहार, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, भक्ति के नियमों में दुराग्रह अथवा अनाग्रह, कुसंग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत्य मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा, ये दोष है। 6 गुण, भक्ति साधन में उत्साह, भक्ति में बड़ा उत्साह होना चाहिए, वो नहीं है हमें। निष्ठता, निष्ठे होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, गलत आदमियों को संग नहीं करना, सदाचार, ये 6 गुण है। भक्ति साधन में उत्साह, निष्ठता, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग और सदाचार। 6 सत्संग। 6 सत्संग क्या है? प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, भक्तों को कुछ देना चाहिए प्रेम से, प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक भक्तों को अब आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना। भक्त जो प्रेम से दे उनको ग्रहण करना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना, भक्तों के प्रति हृदय की बातें बताना। थोड़ा बीच में ऊपर नीचे कर देता है पर मैं भूल जाता हूँ उधर उसको। उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना,
भक्ति रहस्य को सुनना। भक्ति का रहस्य क्या है? प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना, करना और कराना, दूसरों को देना। इससे पहले मैं कह रहा था भक्ति में उत्साह होना चाहिए, धैर्य, भक्ति, पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग और सदाचार। उससे पहले 6 दोष, ज्यादा खाना, अधिक भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, भक्ति के जो विरुद्ध बातें उनमें बड़ा भाव चेष्टा दिखाना, प्रजल बेकार की बातें करना, भक्ति के नियमों में दुराग्रह या अनाग्रह, कुसंग, गलत आदमी को संग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा, वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जनेन्द्रिय का रोग। 6 वेग क्या है? वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, क्रोध आ जाता है, ये वेग है। जीवा और पेट और जनेन्द्रिय, इनके वेग हैं, इनको रोकना। ये जो है, जब तक 6 वेग बने रहेंगे, वाणी का, मन का, क्रोध का, जीवा का, उदर और जनेन्द्रिय का, तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। थोड़ा सा और नीचे करो उसको, और नहीं है ना कुछ, ठीक है, बस ऊपर चलो, रहने दो उसको, रहने दो अभी। तो हमें ये वैष्णवाचार्य सिखा रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। और ऊपर चलो, तो जैसे इसमें कहा कि मैं अकेला गुरुदेव कुछ नहीं कर सकता, हरिनाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है। एकाकी अमार ना ही पाया बल, मेरे में शक्ति नहीं है, हरि नाम संकीर्तन है। तो क्या तुम ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया। गुरुदेव आप कृपा करके मुझे श्रद्धा दो। देखो, भौतिक संसार में कार्य करने के कारण हमारे अंदर श्रद्धा खत्म हो गई है। क्या हो गया? वो चाहिए, बिना श्रद्धा के कल्याण नहीं है। तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया, तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया, श्रद्धा दो। देह कृष्ण नाम धन है, कृष्ण का जो नाम है वही असली धन है, उसमें मेरी श्रद्धा दो, कृष्ण में श्रद्धा हो। लोग जप करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अब ये करते करते सोते रहते हैं। उनको बोलो, हाँ क्यों आप बोल रहे हैं मेरे को, मैं सो रहा था फिर उठ गया। कितना शरीर के स्तर पर है वो, बड़ा उड़ गया रात के जल्दी पर सोते रहे, थोड़ा किया फिर सो गए। जब समझाओ मैं तो ठीक हूँ, ये बीमारी है बहुत बड़ी, नरक का द्वार है, इच्छा में नरक में जाना तो जाओ। एकाकी मारा हरि नाम संकीर्तन करने में मेरी बात की बात नहीं है गुरुदेव, आप कृपा करके नाम में मेरी श्रद्धा दो। क्यों? कृष्णा से तुम्हारे, कृष्ण आपके हैं, कृष्णा देते पार, और आप मेरे को भी दे सकते हैं, आप में ये शक्ति है। अमी तो कंगाल, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कंगाल हूं। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, आप कृष्ण मुझे दे सकते हैं, मैं तो कंगाल हूं, दीनहीन हूं। ये हम सब ने सोचना, हम क्या है हम, पर कोई सोचता है? धीरे से बोला, नहीं सोचते बड़े महान है हम, थोड़ा बहुत प्रवचन जानना सुन सीख लिया, बड़े महान बन गया, हम नहीं महान है। ये है महान, ये सच्चे संत जिन्होंने सारी दुनिया में एक तहलका मचा दिया भक्ति का, लोगों को भक्ति में लगा दिया, असंभव सी बात को संभव कर दी। जो अभी के साधु संत समझ रहे हैं, गुरु महाराज के समय में जब थे पृथ्वी पर, उन्होंने कहा कि अगर मेरे को 100 अच्छे भारतीय मिल जाए, इफ आई कैन गेट 100 सिंसियर इंडियंस, 100 अच्छे लोग मुझे मिल जाए, देन आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड। 100 अच्छे भारतीय मुझे मिल जाए,
मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूं। ये गुरु महाराज ने कहा। भारतीयों को अंग्रेज बना रहा था आपको। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल हूं। वैष्णव कह रहे मैं तो कंगाल हूं, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूं। तो हमें प्रभुपाद जी के चरणों का अनुगमन करना है, उनके पीछे पीछे दौड़ना है। क्यों? जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब जो है हमको बुलावा आ जाने का, वो आएगा। ये बात ध्यान में रखो। मेरा मन कहेगा नहीं भाई अभी कहाँ टाइम, अभी नहीं हुआ टाइम, पर टाइम जो है अभी हमारी 80 साल उम्र, ये जो गया इस बेचारे की थी 59 साल, 59 थी ना, 59 का था। तो मैं कैसे सोचूं मेरे पास बड़ा टाइम है, उसने भी ऐसा सोचा होगा, नहीं सोचा, भगवान जाने। टाइम बहुत कम है और किसी भी उम्र में कोई जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। लोग प्राय लोग हमारे मूर्ख भारतीय ये कहते हैं ना, उनको को भाई भजन करो भगवान का, कहते हैं भजन करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे, कहते हैं नहीं कहते? बहुत लोग कहते हैं अरे भाई पता नहीं हम वृद्ध तक पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही बुलावा आ गया। ये तो 59 का कोई इतना वृद्ध थोड़ा था, ये नौजवान था, चला गया। तो हमें प्रभुपाद की कृपा से इन बातों को समझना है। प्रभुपाद कहते थे मेरा जो आंदोलन है, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। और आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आए बिना हम नहीं बच सकते। और शरण ये नहीं ले रखी है कि जब करते जब ही कर, जब हो रहा है सो रहे हैं, ये क्या लाभ जब करने का? ध्यान सुन नींद में है या सोने में है? किस में होगा ध्यान? अगर कोई जब करते करते सो जाता है तो कहाँ ध्यान उसका? नींद में ध्यान में। तो नींद के बारे में कह रहे हैं संत, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। संत कबीर कहते हैं ये नींद मौत की निशानी है, तू जाग और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोने को बनाना, सोना बनाना, मतलब पैसा बनाने में हम लगे हैं। बड़ा पैसा हो जाए फिर लोग सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है नहीं? जिसके पास पैसे पेट के लिए ना थोड़े बहुत कमाता है बेचारा, पेट खाने में ही लग जाते हैं, बच्चों के पालन में। ज़्यादा हो गए तो सोना खरीद के रख देंगे। कईयों के पास अभी एक कोई पता नहीं कहाँ बता रहे थे, कोई डीएसपी था या कौन था, खुलर बुल्लर, वो तुम्हारे गांव का नहीं था बुल्लर? कहाँ का था वो? हैं? हैं? रोपड़ पास में था, रोपड़ का। और उसके घर से मिला 5 किलो सोना। कितना है? बहुत कुछ मिला है। अच्छा देखो, दुबई में जिन्हें प्रॉपर्टी बनाती है, करोड़ों रुपए उसके घर से मिले, वो असल में ना वो जो कर रहा ठीक ही कर रहा था, साथ में ले जाना था ना उसको, कुछ मरा नहीं तो मरेगा तो सब इकट्ठा कर रहा है पहले वो। अभी तो जेल में है नहीं है? जेल में नहीं, अंदर है। घर के अंदर है? कहाँ है? मैं कहता जेल में, कहता नहीं अंदर है। अंदर कहाँ पर? अंदर अभी जेल में। मैं जेल में नहीं, अंदर है। मैं कहाँ अंदर है? जेल में ही। तो बड़ी हालत खराब हो चुकी है। देखो लोग इस पैसे के पीछे पड़े हैं। सरदार था ना वो, क्या नाम, बुल्लर, सरदार बुल्लर सिंह है। अच्छा, तो एक उदाहरण है, देखो अभी अभी की बात है। डीएसपी था वो,
और DIG बड़ी पोस्ट थी, DSP नहीं, DIG, IG भी बन सकता था। कितना पैसा इकट्ठा किया उसने। तो एक उदाहरण है, ऐसे ही हम सब प्राय लोग लगे हुए हैं, जहाँ जिसको मौका मिलता है वो अन्याय करेगा। पुलिस का तो महकमा ऐसा है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ महकमा, पैसे इकट्ठे करने हैं इन्होंने, बिना पैसे के कोई काम करना ही नहीं। तो कौन समझाए इनको, भाई कल तू मरेगा तो कौन तेरे साथ जाएगा, क्या लेके जाएगा तू साथ में, सब कुछ तुम्हें यही छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि कृष्ण आपके हैं, आपके हृदय के धन हैं, आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। जो ऐसे एक कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल हूँ, कंगाल हूँ, दीनहीन हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, आपका अनुगमन कर रहा हूँ, आपके पीछे दौड़ रहा हूँ गुरुदेव। ऐसे संतों के पीछे दौड़ना है, जैसे हम लोग भगवान के पीछे भी दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे, उनसे पहले संतों के पीछे दौड़ना। और ये संत जो हैं, इन्होंने कृष्ण पूरी दुनिया को दिए, सही महीने में कृष्ण के बारे में समझाया, लोगों को नरक में जाने से बचाया। इनके पीछे दौड़ो। बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो हम ये जो भजन गा रहे थे, उसमें जो शब्द हैं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। बड़ा बाग लगाया तूने, महल बनाया, तू कहे मेरा घर है। काल निगारा सर पर बाजे, काल का निगारा सर पर बज रहा है। नगारा समझते नहीं आप, हैं? नगारा होता है वो, बड़ी आवाज करता है वो। हाँ? लूट लिया तेरा डेरा ले, डेरा तेरा लूट लिया काल ले। इसलिए हरि बन तेरे मेरे मनवा अपना कोई नहीं। मूर्ख मन, हरि के बिन तेरा कोई अपना नहीं। फिर कुछ चला जाता है, 3 दिन तक रोवे तेरी, 3 दिन तक औरत रोती है, 13 तक तेरा भाई रहे, 13 दिन तक तेरा भाई रोता है। जन्म जन्म की माता जन्म बजे रोती रहती है, मेरा बेटा मर गया, अभी थोड़ा आएगा वापस। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। आगे कर उसको ऊपर, ना कोई संगी ना कोई साथी। संसार का जो संग है ना, कोई हमारा नहीं, साथी कोई हमारा नहीं, संगी साथी संसार के कोई नहीं। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई। जितने सगे भी हैं ना, वो भी हमारे नहीं है, कोई भी है चाहे। लोग कुटुंब मरघट के वासी, लोग जितने भी हैं ना, चाहे माँ है, चाहे बाप है, बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी है, मर जाता है मरघट तक, शमशान घर तक छोड़ते हैं उसको, फिर उसको अकेले जाना पड़ता है। परिवार बड़ा है। अब कई जो बेसमझ, जिन्होंने कोई प्रगति नहीं, कहते हमारा तो कोई भी नहीं है। अरे तेरा कोई नहीं है तो वो किसका कोई है, ये बताओ। हाँ, लोग कहते हैं वो है, माँ बाप है, माँ बाप जैसे है नहीं है, इधर वो छोड़ देंगे। अगर तेरे को छोड़ दिए, कईयों को छोड़ दिए, हमारे माँ बाप छोड़ के चले गए। असली जैसे कहा कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता, धन प्राण सब कुछ है। ये कहां से कृष्ण माता कृष्ण पिता है? ये भी हमारे आचार्य कह रहे हैं। ये फिर इसको ले आना, वही निकालो नदिया। वो नित्यानंद भगवान ने, हमारे जो बलराम जी के अवतार है चैतन्य लीला में, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजा, नदिया गद्रू में नित्या पथिया छे नाम हट जीवे रे कारण। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू।
कहाँ से शुरू हुई बात? गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद जी जो हैं वो बलराम हैं। बोलो बलराम भगवान नित्यानंद की जय। बोलो नित्यानंद बलराम की जय। चैतन्य कृष्ण नित्यानंद जी बलराम। जब भगवान कृष्ण आए तो नित्यानंद बलराम जी बड़े थे। इस अवतार में भी गौर भगवान आए, नित्यानंद जी बड़े हैं, उनसे बड़े भाई हैं। तो दोनों भाइयों ने संन्यास, नित्यानंद भगवान ने भी संन्यास पहले से लिया था, महाप्रभु ने भी संन्यास लिया था। हम मूर्खों को सिखाने के लिए संसार में कुछ नहीं है, मूर्ख जब तक शुद्धि नहीं होगी कुछ समझ नहीं आता। तो भगवान जो है संन्यास लेकर के वृंदावन की ओर जा रहे थे। वृंदावन, ये जो वृंदावन है ना, ये प्रकट किसने किया था? महाप्रभु ने। किसने किया था? किसने? हाँ, वृंदावन प्रकट करने आना था उनको। तो दोनों भाई अभी संन्यास, नित्यानंद जी का पहले ही था, गौर भगवान ने संन्यास लेकर जब वृंदावन जा रहे थे तो ये नित्यानंद जी उनको बड़े भाई बुलाकर वापस ले आए। शांतिपुर लेके, लंबी बात है, ले आए। उसके बाद फिर सच्ची माता जो भगवान की जननी थी, चैतन्य महाप्रभु की माता जो है, उनके प्राण जा रहे हैं, बहुत रो रही हैं। पत्नी थी विष्णु प्रिया, भगवान की अवस्था 24 साल अवस्था थी भगवान की। 24 साल की अवस्था में भगवान ने संन्यास ले लिया था। जो मोह माया फंसे ना, उन मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, जब तक ऐसे संत नहीं मिले कुछ समझ नहीं आता। तो भगवान संन्यास लेके वृंदावन जा रहे हैं। भाव वृंदावन में भाव, पीछे पीछे नित्यानंद उनके बड़े भाई वो भी आ रहे हैं। तो नित्यानंद जी, क्योंकि नित्यानंद बलराम है, देखा भी जो धाम है मायापुर धाम, नवद्वीप धाम, आम वासियों की बुरी हालत। तो भगवान की बिना में प्राण त्याग रहे हैं, कहीं उन्हें संन्यास ले लिया, कहीं पागल हो गए, इतना प्रेम भगवान से। अपना सच्ची माता भगवान की जननी, उन भी बड़ी दुखी हैं। विष्णु प्रिया बेचारी वो भी दुखी है, उनकी पत्नी और उनकी माता, कोई है ही नहीं और। तो जब जा रहे थे तो नित्यानंद भगवान भी पीछे पीछे जा रहे, लेकिन भगवान इतने भाव में जा रहे हैं, कोई उनको सुधि नहीं है। वो भाव राधा जी के भाव में आए हैं, उस भाव की कोई तुलना नहीं है। याद रखो, भाव से ही भगवान मिलेंगे। जब भाव हमारा सोने में है, जब मौका मिला सो गए, कोई शर्म नहीं आती है हमको सोने में, बेशर्मा की तरह सो जाएंगे। को उठाएगा तो उसको बातें मिलाएंगे, तो ये भाव हमको नरक में ले जाएगा। सोने के प्रति अगर है तो हमें उस भाव को कृष्ण के प्रति जागृत करना है। तो कृष्ण ही, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भाव विभोर हैं, उसी भाव में वृंदावन प्रकट करने जा रहे हैं। नित्यानंद जी पीछे पीछे उनके आ रहे हैं। भाव में भगवान को कोई सुधि नहीं है। तो नित्यानंद भगवान, उनके बड़े भाई बलराम के अवतार, उनको लग रहा भाई सब लोगों के प्राण चले जाएंगे इनके बिना। मायापुर धाम के भक्तों की क्या गति होगी? सच्ची माता जिनका एक ही पुत्र है चैतन्य महाप्रभु, उनकी क्या गति होगी? विष्णु प्रिया की क्या गति होगी? सारे धामवासियों की क्या गति होगी? बहुत सारे पागल हो गए, संन्यास लिए, मरी जाते सारे। उनको एक युक्ति सुधी नित्यानंद भगवान को। बड़े प्रेम से बोलो नित्यानंद भगवान की। जब महाप्रभु भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो आगे कुछ गायें चराने वाले ग्वाल बाल थे। एक को भगवान ने बुलाया, जरा वो आ गया कि ये जो जा रहे हैं ना, ये तुमको पूछेंगे, तुम आगे चले जाना कि अभी पूछेंगे कि वृंदावन किस तरफ है, वृंदावन का रास्ता कौन है। पैदल जा रहे हैं भगवान, बंगाल से पैदल जा रहे हैं, तो इनको ये रास्ता बता देना। और रास्ता था मायापुर का, वृंदावन का रास्ता नहीं। वही बात हुई, भगवान नित्यानंद उस गाय चलाने वाले को पूछते हैं, गौर भगवान वृंदावन की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? उन्होंने दूसरा बता दिया, मायापुर वाला। मायापुर तो भगवान उधर ही चल पड़े, भाव में है, सुधि नहीं है शरीर की कोई भी।
तो देखा तो पीछे नित्यानंद जी, आप, मैं भी आपके साथ वृंदावन जा रहा हूँ। अब कितनी दूर है वृंदावन? हाँ, कैसे बात है गौर भगवान का, ये वृंदावन बहुत दिव्य है, हम मूर्खों को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि हम संसार में खोए हुए जीव हैं। वृंदावन की लता पता है कि कण सब पूजनीय है, ये गोलोक धाम का ही टुकड़ा है, भगवान लेके आए हैं पृथ्वी पर इसको। तो भगवान नित्यानंद जी ने अपने छोटे भाई चैतन्य महाप्रभु को मायापुर का बता दिया, तो उधर ही चल पड़े भगवान वहां में। ये कहते वो देखिए यमुना जी, गंगा जी को यमुना जी कह के बता दिया उन्होंने। भगवान भावुक हो गए, कपड़ों के साथ ही यमुना जी में कूद के है वो गंगा, कूद गए। तो उधर से नित्यानंद प्रभु ने चंद्रशेखर चारे ही उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, बोलो जाओ तुम उनको बुला के लाओ, अद्वैत आचार्य को, गंगा के पार उस तरफ के अद्वैत आचार्य को बुला के लाए। तो भगवान गीले वस्त्रों में खड़े हैं बेचारे, वस्त्रों के साथ ही पानी में यमुना को, गंगा को यमुना समझकर उसमें कूद गए, खड़े हैं, वस्त्र चिपक गए आचार्य के साथ। तो अभी तक उन्हें ये नहीं शुद्ध है भगवान को कि ये यमुना है या भी मैं यहीं पर गंगा में ही घूम रहा हूँ, गंगा के किनारे ही हूँ, भाव में है ना। यही भाव हम सबको चाहिए, वो तो नहीं मिल सकता, थोड़ा भी अगर मिल गया तो हमारा कल्याण हो सकता है। अरे राधा भाव जो महाप्रभु में था वो हम पापियों को कहाँ मिल सकता है, पर थोड़ा सा भी अगर मिल गया तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जब अद्वैताचार्य वस्त्र लेके आए, उनसे कहा आचार्य आप भी यहाँ वृंदावन में? क्या महाप्रभु जहाँ आप वही वृंदावन है, पर ये वृंदावन नहीं, अभी ये शांतिपुर की आप इस तरफ हैं, भगवान बाहर ही मुख हो गए, आपने मेरे को गलत बताया है श्रीपाद। तो बड़े भाई हैं उनके, नित्यानंद बलराम जी के अवतार हैं। अच्छा लगा तो आप चलिए, उनको नौका में उठाकर ले गए शांतिपुर में, और बाकी सब धामवासियों को बुलाया गया, सब मर रहे हैं भगवान के विरह में, इतना भाव प्रेम। तो नित्यानंद भगवान ने जो है सच्ची माता को बुलाए, कहते हैं मायापुर धाम से, कहते क्या सबको बुलाए, कहते एक को छोड़कर, विष्णु प्रिया बेचारी जो है 16 वर्ष की है जब भगवान ने संन्यास लिया। भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम जो मोह माया फंसे हैं ना स्त्री चक्र में, स्त्री पुरुषों के चक्कर में, इससे हम लोग बचे हैं भगवान को देख करके। भगवान ने क्या किया, लेकिन जब अंतरात्मा शुद्धि नहीं होगी ना तब तक नहीं कुछ भी समझ नहीं, शुद्धि में लगना है। तो भगवान खुद करके अपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए, बोलो अपने चरण से हम सब जीव हैं। क्या है हम? स्त्री भी जीव हैं, पुरुष भी जीव हैं, आत्मा जीव आत्मा में। अपने आचरण से भगवान चैतन्य महाप्रभु जीवों को सिखा रहे हैं। 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया, फिर उनको ले आए, और क्या सिखा, शिक्षा और भी है। तो नौका में बैठकर भी जा रहे हैं शांतिपुर की ओर, जहाँ अद्वैताचार्य रहते थे, जो महाविष्णु के अवतार है पंचतत्व में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा ले गए उनको। तो रास्ते में बातचीत चल रही है, तो भगवान आए, 2-3 दिन से कुछ खाया ही नहीं, तो बातें चली। तो नित्यानंद भगवान अद्वैताचार्य से थोड़ा मजाक करते हैं, वो भी भगवान वो भी भगवान। कहते हैं कि 3 दिन हो गए महाप्रभु ने तो प्रेम अपना रसपान कर रखा है, इन्हें तो भूख है नहीं, हम 3 दिन से भूखे हैं। नित्यानंद भगवान कहते हैं अद्वैताचार्य को पेट भर के भोजन तो दोगे ना? कहते हैं आपने जो काम किया मैं प्राण भी दे दूंगा आपको अपने। तो ये सब ने भोजन किया, भगवान को भी भोजन करवाया।
अभी कल या फिर नित्यानंद भगवान और मजाक कर रहे हैं, कहते हैं कि ये ले अपना भात, जब पेट भर गया अब ये हम नहीं खाएंगे तेरा भात। पेट भरने के बाद नित्यानंद भगवान ऐसे ही उनके साथ अद्वैताचार्य के साथ बातें करते थे। अभी नित्यानंद प्रभु पूछते हैं गौर हरि को, धामवासी हमने तो भोजन किया, धामवासी भूखे हैं सारे बेचारे 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उनको बुलाए तो सबको बुलाए। महाप्रभु कहते हैं एक को छोड़कर, ये विष्णु प्रिया को अपने पति सन्यासी हो चुके हैं, नहीं दर्शन करने का। तो नित्यानंद भगवान आए, सच्ची माता रो रही है, दिन रात रोने में बीत रहा है, कोई खाना पीना कुछ नहीं 3 दिन से। अपने विष्णु प्रिया भी रो रही है बेचारी, 3 दिन से कुछ खाना पीना नहीं। तो नित्यानंद भगवान ने विशेष करके धामवासियों को बचाने के लिए भगवान को वापस आया बड़े तरीके से, युक्ति से। तो अभी बोल सच्ची माता बोला चलो विष्णु प्रिया, कहती इनके लिए मना है। तो फिर सच्ची माता कहती मैं भी नहीं जाऊंगी। विष्णु प्रिया कहती है अगर आप नहीं जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, आप जाओ। विष्णु प्रिया माता के कहने पर जो भगवान की पत्नी थी आई, तो भगवान ने दंडवत किया माँ को, दंडवत प्रणाम करके प्रदक्षिणा की भगवान की, अपने पुत्र की, और हाथ बांध के खड़े हो गए। माँ मुझे क्या आदेश है? बेटा तूने क्या किया, संन्यास ले लिया, मैं जानती हूँ तेरे तो कितना नखरे था, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, कौन खिलाएगा तेरे को। माँ का भाव है अपने बेटे के प्रति। विष्णु प्रिया माता अपना, सच्ची माता रो रही है, माँ ये शरीर मुझे तूने दिया। माँ का कितना सम्मान बताया शास्त्रों में, महाप्रभु ने करके दिखाया, जो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, तुम मुझे आज्ञा करोगी संन्यास छोड़ के घर चलना, मैं चल पड़ूंगा। सब लोग माता को, फिर बात हुई तो सबको घेर, माता जल्दी कहो इनको, जल्दी कहो, तेरे प्राण बचे हमारे बचे। सच्ची माता क्या कहती हैं, मैं कहूंगी ये चल पड़ेगा, लेकिन क्या संन्यास धर्म चलता रहेगा, संन्यास धर्म से ही जाता रहेगा। माँ को कितनी चिंता, धन्य है सच्ची माता। कहा बेटा तो वृंदावन जाने के बजाय जगन्नाथपुरी चला जा, मुझे तेरा संदेश मिलता रहेगा। माँ के कहने पर भगवान वृंदावन नहीं आए, पुरी में चले गए। वहां भी दोनों भाई रह रहे हैं, गौर निताय, गौर भगवान नित्यानंद भी साथ आते हैं उनके। तो वहां से भगवान ने भेजा था नित्यानंद जी को, आप जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो। तो नित्यानंद जी ने पहले कहा कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर महाप्रभु कहते हैं पतितों का उद्धार कैसे होगा, पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तो महाप्रभु रोने लग पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, 4000 रोने। तो फिर कोई किसी को प्रेम करता हो उसे रोता देख सकता है? तो मेरे अच्छा बोलो क्या करना है, कि आप जाओ लोगों से नाम जपाओ। अच्छा तो आप मुझे मिलने में नहीं आना, क्यों? मैं ही कभी आपको मिलने आऊंगा। मतलब प्रचार को इतनी महत्ता दी और भगवान ने, प्रभुपाद समझाते हैं ये शब्द कि प्रचार करना इतना जरूरी है। लोगों में नरकों, लोग जो नरकों में जा रहे हैं, उन नरकों में जाने से उनको बचाना कितना जरूरी है, प्रचार से ही तो बचेंगे। बोला कि नहीं, आप जो हैं उनको वहीं, मैं कहीं मिलने आऊंगा आपको। तो गोद्रुम द्वीप में भगवान प्रचार कर रहे हैं। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटा जीवे रे कारण। पतितों के लिए उन्होंने नाम की दुकान खोल दी। अच्छा दुकान नाम की, हाँ, हट कहते हैं दुकान को बंगला भाषा में। जीवों के लिए नाम की दुकान खोली, नाम बिकने लगा। हाँ, कितनी क्या कीमत नाम की। प्रभु आ गया भाई, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। नाम की कीमत क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से, श्रद्धा दुकान में नाम बिक रही। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धा वाले लोगों, श्रद्धा वाले लोगों,
प्रभु आज्ञा भाई, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से मांगे ही भिक्षा, भीख मांगता हूं आपसे। क्या बोलो? कृष्ण, कृष्ण का नाम बोलो, भजो कृष्ण, कृष्ण को भजो, करो कृष्ण शिक्षा। तीन बातें, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अगर हमें कृपा चाहिए, तीन बातें हमको करनी है। कृष्ण का नाम बोलना है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, और कृष्ण का नाम भजना है, कृष्ण का भजन करना है, और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा देनी है। ये बोलो कृष्ण। नित्यानंद भगवान जो बलराम के अवतार हैं, वो कह रहे हैं, जिन्होंने जब नाम रूपी दुकान हट खोला, उधर नदिया गुदरू में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटा जीवे रे कारण। पतितों के उद्धार के लिए नाम की दुकान खोली उन्होंने। तो नाम की कीमत सदावान जन है, सदावान नाम की सदा। प्रभु आज्ञा भाई, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से आपसे भीख मांगता हूं। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, और कृष्ण की शिक्षा दूसरों को दो। फिर कहते हैं कि अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अभी कई लोग नाम जपते हैं कि फलीभूत नहीं होता, अपराध कर रहे हैं। कहा कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पते प्रेमादान। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम का जब कीर्तन करता है और अपराध करता है, तो उसे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण जब तो कर रहा है, लेकिन प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पते प्रेम। 10 नाम अपराध जो है, तो कृष्ण प्रेम धन कब मिलेगा? जब अपराधों से मुक्त होकर के नाम हम जपेंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं, अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ। सब कुछ हमारे क्या है? कौन है? सब धन प्राण कृष्ण है। फिर उन्होंने कहा, कृष्ण ने संसार करो छाड़ी अनाचार। क्या कहा? कृष्ण ने संसार करो, कृष्ण रूपी संसार करना है। कैसे होगा वो? जब प्रचार करें लोग, जब कृष्ण भक्त बन गए तो सब कृष्ण का ही नाम लेंगे ना, तो कृष्ण का संसार हो जाएगा। कृष्णेरा संसार करो, बोलो, छाड़ी अनाचार। अनाचार जो कृष्ण भक्ति के लिए हम कह रहे हैं बेकार है, अनाचार बेकार। जीव दया कृष्ण नाम, सर्व धर्म सार। और आप अनाचार को छोड़कर जीवों पर दया करो। क्या दया है? उनको कृष्ण का नाम दो, जो मिले भाई कृष्ण नाम जपो। जीव दया कृष्ण नाम, सर्व धर्म सार। सारे धर्मों का सार क्या है? कृष्ण नाम। तो हमें ये प्रभुपाद कृपा से करना है, ये नाम जपना है, कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। और ये नाम ये नहीं कि थोड़ा जपा फिर माला फेंक दी, नहीं। इसको प्रयास करना है, जपते रहना है, चलते फिरते उठते बैठते इनाम जपते ही रहना है। भगवान ने कहा, उठी ते बैसी ते, बोलो, खाई ते सुई ते, यथा तथा नाम ले। जैसे तैसे नाम जपो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं अभी जपना अभी नहीं जपना। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियां मिलेंगी। सबसे बड़ी सिद्धि कृष्ण प्रेम मिल गया तो उसके परे कुछ भी नहीं है। कृष्ण प्रेम से बड़े और कोई सिद्धि नहीं है। तो हमें कृष्ण का नाम लेना है और कृष्ण प्रेम रूपी सिद्धि को प्राप्त करना है। पर कृष्ण को प्राप्त तभी कर सकेंगे जब संसार से मुख मोड़ेंगे।
संसार में अगर मन लगा रहा ना तो फिर नाम भी जपेंगे लाभ नहीं होगा। प्रयास करना है, मन बार बार जाएगा बुराइयों को, उसको बार बार प्रयास करना है प्रभुपाद की कृपा से नाम में लगाने का, बार बार प्रयास करना है नाम में, लोग नाम में रुचि पैदा करें, नाम में उनका प्रेम हो, लोगों को नाम देना है। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, नाम में हमारी रुचि पैदा हो, हम लोग कृष्ण भक्त बने, ताकि अंते नारायण स्मृति हो। क्या हो? अंत में नाम हो। और ये मत सोचना चाहिए हमको कि मैं अभी नौजवान हूं, अभी क्या नाम लूं। अरे किसी भी समय किसी को बुलावा आ सकता है, पहले चर्चा की हमने इस बारे में अभी। तो यही लेना है। और जब भी मत, एक भक्त ने एक अच्छी बात कही, पहले मुझे पता नहीं था, जब जागे तब सवेरा, देर से जगा, चलो अब यही सवेरा होगा, मैं तब जगा, मेरे लिए तो अभी सवेरा होना, पहले तो मैं सो रहा था। इसी प्रकार हम जब जागे तभी सवेरा है। और नाम जपना शुरू कर ले, बस नाम में लग जाए, प्रयास करें। समझ आ गई तो प्रयास करें, क्योंकि सिवाय नाम के भाई कोई काम नहीं आएगा। स्त्री, पति, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगला दूर की चीज नहीं भाई, ये शरीर भी काम नहीं आएगा। आएगा? फिर और कौन काम आएगा? केवल नाम आखिरी समय में। कब कहते हैं भाई तुम आओ, दो भाई हो, एक काम में लगे रहे, दूसरा बोलेंगे कुछ नहीं, हम कहते नहीं, लेकिन दिमाग ऐसे घूमे हुए हैं संसार में, भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है। फिर वही है, यमदूत ही देखने पड़ेंगे, और क्या होगा, देखने पड़ेंगे यमदूत नहीं। लेकिन प्रभुपाद नहीं चाहते हम में से कोई देखे, पर हम अगर नहीं भक्ति करेंगे तो फिर यमदूतों को देखने वाला ही काम है। क्या है? यमदूतों को देखने वाला काम। तो हमने किसको देखना है? कृष्ण जी को। कृष्ण के दर्शन करने हैं, कृष्ण के दर्शन करने हैं तो निष्काम भाव से, कोई भौतिक इच्छा नहीं। भौतिक इच्छाएं बहुत बार बार आएंगी, पर उनका त्याग करना है। मान लो एक बात मुझे बड़ी अच्छी मिली भागवत में, मन बहुत चंचल है हमारा, हम भक्ति करने बैठेंगे, केवल लोग कहते हैं ऐसा, मन भक्ति नाम में नहीं लगा, कहीं भागेगा, जाएगा नहीं, कहीं कहीं नाम भी जब जाएगा। तो कहते हैं कि हमने बार बार अभ्यास करना है, मन को लाना है, नाम में लाना है। और विराग अभ्यास है ना तो कौनते यहाँ विराग ही न चक्रिय थे। मन में विराग पर मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ है, पर हमें समझ आता है ये मैं ऐसे काम करूँ सब कुछ मेरा, मेरा तो भाई ये शरीर भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। आप मैं जब बोल लूँ ना फिर पीछे बोला करो, मुझे अच्छा लग रहा है आपको, तो डिस्टर्ब मत करो, सुनो फिर प्रेम से बोलो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। अभी बोलो सारे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। सांवरिया का क्या मतलब है? नाम भगवान का है, मतलब क्या है इसका? है हैं? हाँ, पति। हाँ, हाँ।
ये नंदलाल सांवरिया मेरे पति, मेरे सब कुछ। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण हमारे माता पिता पति सब कुछ वही है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म नंदलाल सांवरिया मेरे, विषयों के जाल में फंस कर। हमारी बीमारी क्या है? विषय विकार। औरत मर्द के चक्कर में है, मर्द औरत के चक्कर में। वैसे विदेशी औरतें बेशर्म होती हैं, लेकिन भारत की औरतों को शर्म थी, वो भी बेशर्म बन रही हैं। बन रही नहीं बन रही? विदेशी औरतें शर्म नहीं करती, भारतीय नारी जो है। और स्त्री का कहना है शाइनेस, शर्म। गुरु महाराज बताते हैं विदेशी औरतें शर्म हैं, भारतीय औरत जो है वो भारतीय नारी का बड़ा नाम है, बहुत महान थी। लेकिन अभी 60 साल राज करने वाले सब बर्बादी करके मर गए सारे। वो अभी एक बचा है, वो कहते जो कमी रह गई वो पूरी करनी है मैंने, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। वो जिसको कहा कि ये तो चपड़ासी बनने के भी लायक नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता। पहले भी कोई लायक नहीं था, हम नालायक थे, धोखा किया। महात्मा ने भी धोखा किया। जो योग्य था सरदार पटेल, बड़े योग्य थे, उनको प्राइम मिनिस्टर सब ने बोला इनको बनाओ, उनको ने बनाकर ऐसे को बना दिया, देश का भट्ठा गोल करके रख दिया। अभी बड़ी हालत खराब हो चुकी है भारत की। लोग विषय विकार में पड़ चुके हैं, नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उनको किसी को ध्यान नहीं है। जैसे बच्चा बचपने में होने के कारण खेल में समय बिताता है, पढ़ता नहीं है, इसी प्रकार ये जो लोग नर्क में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इनमें अविद्या, अज्ञानता, इनके पापों के कारण इतनी है कि इनको समझ नहीं है। मोह माया इतनी, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। इतना मोह इनको है कि वो कुछ नहीं समझ सकते। ये तो गति दुर्गति है, लोग दुर्गति की ओर जा रहे हैं। याद रखो, सच्चे संत प्रभुपाद जो हैं हमें दुर्गति से बचाने के लिए आए हैं। फिर भी बचना नहीं बचना हमारे ऊपर है या नहीं? हमारे ऊपर नहीं? आप बचना चाहते हो या नहीं? कई लोग कहते हैं जी भाई किसको, मैं एक को कहा अभी रिसेंटली, मैंने तूने धाम में जाना, कहते आप नहीं ले जाना। मैंने कहा तेरे साथ जाना, मैं सबने अकेले आए, अकेले जाना। हाँ, ये भक्ति माता है हमारे, वो भोजन बनाती है, उसको कहा। मैंने भक्ति माता इसी जन्म में धाम में, कहते माता आप ले जाएंगे मेरे को। कोई किसी के साथ ना आता है ना जाता है। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, ठीक है नहीं? तो पानी किसको, आपको पीना या घोड़े को? पानी पीना ही पड़ेगा ना। इसी प्रकार हमें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। ज्ञान तो बहुत लिया, लेकिन विज्ञान नहीं, उसको जीवन में धारण नहीं किया। समय बीतने पर सिवाय पछताने के हाथ
कुछ नहीं आएगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। यमदूत जब मारते मारते पकड़ के ले जाते हैं तो समय बीतने पर लोग पछताते हैं। तो इसलिए हमने कृष्ण की शरण में आना है, पछताना नहीं है। तो हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ त्यारी। ये कृष्ण आपकी आशा है, नंदलाल आपकी आशा और कोई आशा नहीं है। तेरे चरण कमल के चेहरे, आपके चरणों के चेहरे हैं। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। प्रगति हो गई अभी, जो लेखक की कह रहे हैं, प्रभु दिन रात कोई अच्छा नहीं लगता, परेशान रहते हैं, आप याद आते हैं। जग देख लिया बहुत, जग को देख लिया, क्या संसार कोई किसी का नहीं है, समझ क्यों नहीं आती? बस मन की मलिनता। नंदलाल समरिया मेरे, निश्वासर ध्यान लगाऊं, मैं आपका ध्यान तो लगाता हूं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, आपके चरणों की धूलि को सर पर चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे। ऐसी कृपा करो प्रभु, आपका ध्यान लगाऊं, आपके चरणों की राज सर पर चढ़ाऊं। पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं दिन रात हम नाम जपें। महाप्रभु ने कहा कि नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरे। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो और कीर्तन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो लेखक कह रहे हैं तुमने लाखों पापी तारे, हे कृष्ण लाखों पापियों को उद्धार कर दिया, नहीं कुछ दिन गुण दोष, उनके गुण दोषों का कोई भी तूने विचार नहीं किया। मैं भीख मांगने वाला आपके द्वार पर खड़ा हूँ, ये नंदलाल सांवरिया मेरे। भव सागर में भटक रहा हूँ। सागर में आदमी इस संसार को भी सागर कहा, भव सागर। क्या कहा है? कोई सागर में गिर जाए तो कैसे किनारे लगेगा? वो लग सकता है? कितना तैरेगा? नहीं तैर सकता। ऊपर से कोई अगर उठाएगा तो ऊपर से कोई उठाएगा तो उठ जाएगा। तुमने कितने पापियों को उद्धार किया, मेरा भी करो। भव सागर में भटक रहे हैं और भंवर में अटक रहे हैं। ये परमपिता हरि बोल आगे कर। आप ऐसे आ जाओ जैसे बेड़ा होता है, नौका, मैं आपको पकड़कर नौका में बैठ करके पार हो जाऊं। भव सागर में भटक रहा हूं, बीच भंवर में अटक रहा हूं। भंवर है मतलब समुद्र में आते हैं ना, वो उसमें अटक गया हूं। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, नंदलाल सांवरिया मेरे। वो बेड़ा बन के आ जाओ ताकि आप मैं उस बेड़े पर सवार होकर के इस भवरूपी सागर से पार हो जाऊं। हमारा यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। और कोई क्या उद्देश्य है? हैं? भवरूपी सागर से पार होना। क्या उद्देश्य है? तब प्रयास करो, संतों की कृपा लो, याचना करो, कृपा करेंगे। ये हम सब के शुभ चिंतक हैं। देखो उन्होंने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, करनी महान आत्मा नहीं कर सकती। हमारे मनों में तो आता है भाई मुसलमान ऐसे लोग हैं जिन्होंने कितने हिंदू मारे, कितने उपद्रव करते हैं वो। अभी तो कितना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया ना। क्या स्कैंडल था? कौन बताएगा? क्या स्कैंडल था? हैं? दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। 3,000 क्या पकड़ा गया? अमोनियम कह रही है वो। हैं? अच्छा अच्छा, तो वो कहाँ से पकड़ा?
कश्मीरी डॉक्टर, कश्मीरी पंडित डॉक्टर है, 4 डॉक्टर पकड़े गए, एक वो 3 और एक मैडम भी उनमें वो भी डॉक्टर है, दो में सारे मुसलमान। देखो क्या काम कर रहे हैं लोग। अभी हमारे नेताओं को समझना चाहिए भाई, ये लोग सगे नहीं हैं, ये नहीं है सगे हमारे वंदे मातरम तक नहीं बोलते ना। योगी ने बोला कि खाते इंडिया का है पर वंदे मातरम नहीं बोलते। यही है। तीन पकड़े के बाद में चौथा गाड़ी में वो लाल किले को घूम रहा था दिल्ली में अच्छा। घूमने के लिए, तो लाल किले के पास गाड़ी पार्क की तो पता नहीं वहाँ क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक धमाका हो गया, वो भी चला गया, बाकी लोग नहीं। उसने खुद ही फटाया होगा। गाड़ी दूसरी थी, वो गैस से चलती है वो वाली गाड़ी। टारगेट तो वो यात्रा थी। अच्छा। मेन टारगेट तो ये जो यात्रा आ रही है नागेश्वर बाबा की, टारगेट तो यही था। लेकिन यात्रा वालों के रक्षक भगवान है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारा पता लगाया। अच्छा यहाँ पे आके काम कर रही थी अच्छा। वो पुलिस ने यहाँ पे इसलिए पता लगाया, यहाँ तक आई थी। वहाँ पे एक पोस्टर लगा कोई आतंकवादियों का, उस पोस्टर के थ्रू किसी को पकड़ा तो उसमें 3 डॉक्टर पकड़ में आए, उनने कबूला, तब फिर यहाँ सर्च ऑपरेशन हुआ। 6 डॉक्टर पकड़े गए, लेडी डॉक्टर भी है। वो बताया आपका तो 3 6 है, 6 डॉक्टर। फरीदाबाद में लेडी डॉक्टर है जो औरतों को कन्वर्ट करने के लिए उसको बनाया था। डॉक्टर बनने कन्वर्ट मुसलमान बनो साले बस। वो पढ़ने भी जाते हैं ये लोग ईरान में। हाँ उनका प्रोग्राम था कि ये यात्रा आ रही है, इसके लंगर में जहर मिलाकर हाँ 10,000 लोगों को मारा गया। कितना 10,000 लोगों को जहर इन्होंने बना भी लिया। बना लिया था, जी हाँ, वो भी पकड़ा गया हाँ सब पकड़े गए। अहमदाबाद में पकड़ा उसको। जहर बनाने वाले को। वो एक ऐसा केमिकल बना रहा था जिसको छूने से ही मर जाए। अच्छा उसको वो भी डॉक्टर था, उसको भी पकड़ा। कैसे लोग हैं, चाइना से पढ़ के आ रहे हैं ना ये लोग। कैसे इन लोगों का। देखो भगवान है रक्षक कैसे। मुसलमान डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। अभी तू जो दवाई लाया है मेरे लिए, अरे बोल बातें नहीं करो पीछे। एक मिनट, अरे बोल इनको जाना तो जाने दो इनको, जाओ आप जाना ना, कुछ कह रही हैं वो तो बातें नहीं करते ना, बीच में सत्संग हो रहा है बीच में बोल रहे हो। हाँ क्या कुछ क्या बात कर रहे थे हम हैं। हिमालय हाँ की दवाई जो तो अली मना करी कि वो मुसलमान है, हिमालय का मालिक, पता है तेरे को। सब जगह ही भरे हुए ये लोग। तो दवाई तो एक डॉक्टर पकड़ा गया जो कि औरतों को ऐसा इंजेक्शन दे रहा था जिससे उनको बच्चे ना हो। हाँ, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। देखो कैसे लगे हुए हैं ये बेचारे, अपने काम में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। औरतों को मतलब हिंदू नहीं बनने चाहिए, हिंदू कम होने चाहिए। कुछ भी कर सकते। हाँ हमारे 10वें पातशाही ने कहा था, 10वें पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि जो मर्जी हो जाए इन पे विश्वास ना करना। हाँ हाँ उन्होंने, तेरे को पता पूरा मेरे से सुन, याद दिला दिया तुमने। 10वें पातशाही गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा था बाजू को तेल में डालो फिर तिलों में डालो, जितने तिल लग जाए ना इतनी बार ये कुछ कहे इसका विश्वास मत करो, ये कहा था नहीं। हाँ तो विश्वास की बात ही नहीं है, पर ये बात तो कुछ और ही हो रही है। बागेश्वर की यात्रा पे अटैक था। हाँ लेकिन भगवान ने कैसी रखी। सवेरे ही उसको पकड़ लिया ना, उसके घर की तलाशी ली और फिर वो तो गाड़ी में था तो समझ में नहीं आया उसको अब हम कहाँ जाए, तो जाके उसने दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के पास जाके ब्लास्ट कर दिया। ये पुलवामा के है ना सारी टीम, पुलवामा में यही चलता है फिदाइन अटैक। लिंक इनका कश्मीर से, कश्मीर में कोई मुल्ला है उसके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा था। अच्छा कल की न्यूज यही थी, कल की न्यूज यही थी, कश्मीर में एक मुल्ला है उसने ये सारे जो डॉक्टर्स वगैरह तैयार किए। अच्छा देखो, पर देखो भगवान बैठे हैं, बचा दिया, उनके चरणों में भरोसा रखो। हाँ अभी ईरान जब वॉर हुई थी तो ईरान से 200 लोगों को मोदी जी ने हवाई जहाज से उठाया था। हाँ। सालों को वहीं मरने देना था। हाँ बिल्कुल, उठाना भी। अब बचाया उन्होंने, मोदी जी ने बचाया था। एक पाकिस्तानी हमारे पास भी आया, उसका कोई पता नहीं है क्या हाँ, उसकी, मैं तो यही, है मुझे ना। तो शुरू से यही शक लगता है। हाँ कोई जासूसी करता है इधर से उधर। हाँ पर कोई पता नहीं लगता,
है ना, तेरा क्या विचार? गरीबदास जी से इसका टेस्टिंग करवा लो। हाँ, ये वही बैठा है तेरे साथ, जो पाकिस्तानी है, तेरे साथ बैठा है जो। हाँ क्यों ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इधर से सब लोग लीकेज कर रहे थे, सब आर्मी का सब बता रहे थे। एक कश्मीरी भी है, ये रिप्रेजेंटेटिव तो थे ना, मेडिकल डॉक्टर नहीं तो मेडिकल तो है। अरे ये कश्मीरी तो हमारे सोने से फुर्सत नहीं है इनको, बैठे बैठे सो जाते हैं बेचारे। जब अभी मतलब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट तैयार हो रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे। और दुबई से और सऊदीया से सब फंडिंग आ रही है इनको। देखो, पर गवर्नमेंट हमारी क्यों नहीं कुछ करती इनके लिए? गवर्नमेंट कितना करेगी? हमारे आदमी हिंदू लोग नहीं कुछ कर रहे हैं? यहाँ के लोग गद्दार हैं। हिंदुओं को मुसलमानों से इतना खतरा नहीं जितना हिंदुओं से खतरा है। ये तो है। पूरा सोशल मीडिया में डालना तू चाहिए। कौन सी पार्टी में है? हिंदुओं से खतरा वही है नहीं? हैं? बीजेपी में नहीं, हिंदुओं को जो हिंदुओं से खतरा है वो हिंदू नहीं है तुम? मैं हिंदू हूँ। अरे जयचंद परे हुए हैं, हैं? जयचंद परे हुए हैं। महाराज जी भविष्यवाणी है कि मुसलमान को ही मारेगा, हिंदू बचेंगे, तो अगले साल मोदी राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा वो जो होम मिनिस्टर बनेगा। कौन बनेगा? होम मिनिस्टर आ जाए वो बनेगा? वो बनेगा। योगी नहीं बनेगा? योगी पहले वो सरकार हैं? में- योगी सरकार में आएंगे 10 साल तक, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद योगी बनेगा। अच्छा, 10 साल वो रहेगा। भविष्यवाणी बाई छोटे गोपाल। छोटे गोपाल ने बड़े गोपाल की है। सनातन बढ़ेगा। अब बढ़ेगा। चलो ये भी अच्छी सोशल है। मीडिया पे डालना चाहिए कि कोई भी मुसलमान डॉक्टर के पास नहीं जाए, ऐसे इनका वो करेंगे ना जैसे। अच्छा, और सुने एक दिन एक बार उधर ना, ये क्या नाम, गुजरात में एक जूस बेचने वाला, वो जूस में कुछ मिला के लोगों को पिलाता था, पकड़ा गया वो भी। क्या मिलाता था पता नहीं, वो कोई चीज़ ऐसी चीज़ मिलाता था। हैं? क्या मिला? अच्छा, नहीं वो भी है, और भी कुछ ऐसी चीज़ वो मिला रहा था, पकड़ लिया उसको। अभी मिठाई वाला एक पकड़ा गया, वो नाम अग्रवाल करके रखा। हाँ। और जब उसके क्यूआर कोड पे पैसे डाले किसी ने तो नाम मुसलमान आ रहा था, पूरा रेट मारी, उसको पकड़ लिया। तो झूठे नाम रख के अब ये कर रहे हैं, लगे हुए हैं बेचारे, ये अपने काम में पीछे नहीं हो रहे। महाभारत में जितने मरे थे सब राक्षस यही पैदा हुए हैं। कश्मीर में हमारे बेकरी वाले वो चर्बी लगा के रखते हैं वो। हाँ, अच्छा, हमारे हिंदू हिंदू बेचते हैं। मुसलमान बेचने वाले देते हैं, हमारे लोग टूरिस्ट जाते हैं। बड़ी गति खराब है। बस भजन करो, भगवान सद्बुद्धि दे हमको, ताकि हम ये बातें समझ सकें, प्रभुपाद की कृपा से इन बातें समझ सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हिमालय कंपनी की नहीं खानी चाहिए दवाई। नहीं खानी अभी वो। रूह अफ़ज़ा भी नहीं लेना चाहिए, जितना भी मुस्लिम प्रोडक्ट है कभी नहीं लेना चाहिए। इनका कोई भरोसा थोड़ा है। एक मुसलमान भी, वो मुसलमान पाकिस्तानी कह रहा, इसको भी भेजना चाहिए उधर, करीबदास जी पूरी तहकीकात करके फिर उसको डालेंगे ना चैनल में, फिर निकालेंगे, पता चलेगा। हाँ, तो चैनल में रहेंगे अंदर तो फिर चेकअप होना चाहिए, पता नहीं जासूसी का होगा। चारों जगह को गरीबदास जी के हैं डायरेक्टर जनरल मेरा चेकअप सब हो चुका है। हैं। मेरा चेकअप सब हो चुका है। एक और रीचेकअप होगा, डबल। कश्मीर में तेरा चेकअप होगा तब कश्मीर पता चलेगा। कश्मीर में तेरा चेकअप होगा, समझाई तेरे को? जिसमें सामान चेक करते हैं स्टेशन पे उसमें डाल ये सामान थोड़ा है ये, इसका स्पेशल चेकअप है नहीं, गरीबदास जी अपने स्टाइल से कर लेंगे ना। तरीके से। हाँ, अगर ये मान लो मना करता है वहां जाने के, इसका मतलब गड़बड़ है, चेकअप नहीं करवाना चाहता है, तेरे को जाना पड़ेगा। जाएगा नहीं? हाँ, गरीबदास जी से बात कर। एक पाकिस्तानी आया हमारे पास, वो हिंदुस्तानी बनना चाहता है कि देखे उसको चेकअप करो,
तेरे अंदर जो भी पाकिस्तानी का कुछ होगा ना तत्व वो सब निकाल देंगे बाहर, तेरे को हिंदुस्तानी बना देंगे पूरा। आज 12 तारीख है और प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे हैं। सुबल दास को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 12 नवंबर 1967। कीर्तन का सिद्धांत है कि उसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए। कीर्तन का सिद्धांत कि भगवान के नाम का गुणगान किया जाए, ना कि भीड़ को आकर्षित किया जाए। भीड़ नहीं प्रभुपाद चाहते हैं आकर्षित करने, नाम का गुणगान किया जाए। ये रख संभाल करिए। ये भीड़ भाड़ के पीछे पड़े ना सारे, ये दिखाने के लिए प्रभुपाद को। देखो प्रभुपाद ने कैसे आज बोल दिया, आज की तारीख में। ये नोट करके ना, जब भी मैं कहूँ ये तो ऐसी जगह रख दे, इंपॉर्टेंट चीजें मुझे उस समय दे सके। कीर्तन का सिद्धांत है कि उसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए, ना कि भीड़ को आकर्षित किया जाए। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। कृष्ण भगवान तो वैसे हमारे हृदय में बैठे हैं आकर्षित। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वह कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। तो भी हम यहाँ लगे हुए हैं तो भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं, पर भक्त आते जाते रहते हैं यहाँ पर। एक राजस्थानी भक्त थोड़ा ज़्यादा आकर्षे 2 बजे के लिए। कितने में आया था आज ये? कितने में आया था? 2:45 पहुँच गया यहाँ था। 2:45 तो 2:30 बजे ही आ जाना था। तुम आया, तेरी वजह से गेट खुला तो 2 कुत्ते भी आ गए अंदर। गेट खोला छोड़ के आ गया तुम? नहीं, गार्ड ने गेट खोला ना इसके लिए। हाँ। तो फिर गेट बंद कर दिया, कुत्ते भी आ गए 2 अंदर। राजस्थानी कुत्तों को तो नहीं साथ लाया था? वो कौन थे कुत्ते 2? ब्रिजवासी थे, इसलिए ब्रिजवासी कुत्तों को ले आया वो। ब्रिजवासी कुत्ते भी महान हैं। क्या उद्धार? उनका उद्धार तो बाद में होगा, जो मल करके जाते वो उठाना पड़ता है। गंदगी डाल के जाते हैं भाई कुत्ते। तो कीर्तन का सिद्धांत है कि उसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए, ना कि भीड़ को आकर्षित किया जाए। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। तो भगवान कृपा करें, गंभीर भक्त आएं और भक्ति में अपने आप को लगाकर गंभीरता से आगे बढ़ाएं और बचें और बचाएं। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? शोभित सक्सेना देहरादून से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आपको साष्टांग शोभित सक्सेना कहाँ से? देहरादून। अच्छा। मैं आपकी उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में नित्य प्रार्थना करता हूँ। आपकी कृपा भरे आशीर्वाद से मेरा समस्त परिवार भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुआ है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमें अपना आशीर्वाद दें, जिससे हम सब भक्ति में और आगे बढ़ सकें और कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रह सकें। महाराज जी, मेरा मन अक्सर चंचल हो जाता है और जब मैं स्थिर नहीं रह पाता। कृपया मुझे ऐसी शक्ति और शुद्धि बुद्धि का आशीर्वाद दें कि मेरा मन सदैव श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। यदि मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो तो कृपया अपने शिष्यवत पुत्र को क्षमा करें। आपका आज्ञाकारी पुत्र शोभित सक्सेना। शोभित जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभुपाद एक कृष्ण भगवान के द्वारा शक्ति लेके यहाँ आए हैं। आपको ये तो दिखता है ना कि प्रभुपाद जी ने एक असंभव सा काम किया है। अकेले व्यक्ति ने 70 साल की उम्र में सारी दुनिया में लोगों को भक्त बना दिया।
गौ मांस खाने वालों के प्याज लहसुन छुड़ा दिए, शराब को मदिरा की तरह पीने वाले, पानी की तरह मदिरा को पानी की तरह पीने वालों की चाय काफ़ी छुड़ा दी। ये तो कि महान आत्माएं कर सकती है ना। तो प्रभुपाद जी बड़े महान हैं, उनके श्री चरणों में आप भी प्रार्थना करो, आपके परिवार के सदस्य सब उनके चरणों में प्रार्थना करो, और आप सब आगे भक्ति में आगे बढ़ो और प्रचार करो जो प्रभुपाद चाहते हैं कि जो लोग बेचारे भक्तिहीन हैं उनको भी बताओ जाकर। इससे प्रभुपाद जी की कृपा मिलने पर जो है हम लोग भी अच्छे बनेंगे और जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। पिंकी बिश्त नोएडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके प्यारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आपके बहुत अच्छे शिष्य बन पाएँ, ऐसी भक्ति शक्ति का आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज जी। और श्रील प्रभुपाद जी के कमल चरणों में भी ये प्रार्थना करती हूँ कि समस्त मनुष्यों को आपके जैसे गुरु महाराज मिले, ताकि सब भगवत प्राप्ति कर सकें। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आपकी पतित पुत्री पिंकी नोएडा से। प्रश्न नहीं है ना कुछ भी इसका। पिंकी तुम्हारा धन्यवाद बेटी, तुम भी प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, उनके श्री चरणों में लगे रहो और प्रचार करो। जो तुम्हारे संपर्क में पिंकी माता आए उनको भगवान के बारे में बताओ। ठीक है।